राजनगर में रहने वाले मियां बीवी मयंक और प्रीति अब एक बच्चे के माँ बाप बनने वाले होते हैं। प्रीति 3 महीने की गर्भवती होती है, लेकिन मयंक प्रीति का जरा भी ध्यान नहीं रखता है और उसके सास ससुर भी उसे ठीक से आराम नहीं करने देते और दिन रात बस काम ही काम करवाते रहते हैं। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे आज रसमलाई खाने का मन कर रहा है। प्लीज मयंक से कहिए ना मुझे रसमलाई लाकर देने के लिए। अरे चुप हो जा कलमुही, गर्भवती है, बीमार नहीं है। चल जाकर सारे काम निपटा ले। रोज रोज मैडम के नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। मयंक अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने गया है। अरे उसे फोन करके डिस्टर्ब मत करना। बेचारी प्रीति फिर से कामकाज में लग जाती है। एक दिन जब डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाना होता है तब मयंक जल्दी चलो, हमारी अपॉइंटमेंट 2 बजे की है। अरे ओ बुड़बक औरत, मैं नहीं आने वाला हूँ तुम्हारे साथ चेकअप कराने के लिए। अरे मुझे आज बहुत काम है और जल्दी काम खत्म करके घूमने भी तो जाना है। लेकिन मयंक, मैं अकेली कैसे? क्यों, तुम कोई दूध पीती बच्ची हो क्या जो तुम्हें मैं हाथ पकड़ कर ले जाऊं वहाँ हॉस्पिटल तक? इडियट नॉनसेंस। मयंक प्रीति की भावनाओं की जरा भी कद्र नहीं करता, ना ही उसे समझता था और बेसहारा प्रीति सारा दर्द सहती ही जा रही थी। एक रात की बात है, अचानक से प्रीति का गर्भपात हो जाता है। जब डॉक्टर से पूछा जाता है तब वो बताते हैं प्रीति जी ने बहुत ही कम रेस्ट किया और अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए इनका गर्भपात हो गया और अब ये कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। ये सारी आप लोगों की ही लापरवाही का नतीजा है। हे महाराम जी, ये क्या हो गया? प्रीति और सभी सदस्य इस खबर को सुनकर बहुत हताश हो चुके थे। अगले दिन रास्ते में मयंक को एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। वो उसे प्रसाद देते हैं, जिसे खाने के बाद ऑफिस पहुंचने पर मयंक का पेट बाहर निकल आता है और वो गर्भवती हो जाता है। सभी उस पर खूब हंसते हैं। अरे ये देखो, मयंक प्रेग्नेंट हो गया। ये कैसे हो सकता है? जब ये बहुत फनी लग रहा है रे तू इस तरह से। मयंक अपने आप को गर्भवती देखकर बड़ा हैरान था। वो घर पहुंचता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर्स मयंक को गर्भवती देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये तो बड़ी ही चौंका देने वाली बात है, लेकिन यही सच है कि अब आप एक गर्भवती आदमी हैं। क्या? मयंक एक गर्भवती होकर एक गर्भवती महिला के सारे दुख दर्द को समझने लगता है और इस बार प्रीति उसका साथ नहीं देती। वो रात को प्रीति को कॉल करके देसी घी के लड्डू मंगवाता है, लेकिन प्रीति कुछ न कुछ बहाना मार देती है। मैं मैके आई हूँ, लेट हो जाएगा। जब मुझे क्रेविंग होती थी तब तो तुम क्लब में बम हिलाते हुए नाचते थे, अब तड़पो वैसे ही। लेकिन प्रीति मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। चेकअप पर जाते वक्त भी मयंक अकेले ही जाता है। मैंने अपनी बीवी को समझने में भूल कर दी। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैं तो अपनी ही अय्याशियों में बिजी था। मयंक प्रीति के पास जाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मैं खुद गर्भवती होकर सब कुछ समझ रहा हूँ। तभी वहाँ पर वही साधु महाराज आते हैं। ये साधु महाराज, इनसे तो मैं मिला हूँ। हाँ मयंक बेटा, मेरा दिया गया प्रसाद खाकर ही तुम गर्भवती हुए हो। प्रीति की माँ कुसुमलता ने मुझसे ये सब करवाया ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का अंदाजा हो सके, और हुआ भी वही। इसलिए मैं अब तुमसे ये वरदान छीनकर प्रीति को गर्भवती बना दे रहा हूँ। साधु महाराज मयंक का वरदान छीनकर प्रीति को गर्भवती बना देते हैं और इस बार मयंक अपनी बीवी की खूब देखरेख करता है और उन्हें एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी होती है, जिसके बाद सभी एक खुशहाल जीवन जीते हैं।